हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या शुरू करेंगे? आज हम शुरू करेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। देखो, ये हम क्या पढ़ा रहे हैं? कक्षा 10 का विज्ञान, और उसका पाठ कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पाठ 1। पाठ 1 ही है, पहला वाला है पाठ 1। ठीक है, उसी का है। तो इसमें हम पहले 5 वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, ये कौन सी वीडियो आपकी? डे 6 वाली। ठीक है, डे 6 है। तो इसमें हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये मैंने हेडिंग डाल रखी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इंग्लिश भी जरूर इसकी याद कर लो। तो क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अभिक्रिया होने के दौरान क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलती है, कौमा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में या जिनके अभिक्रिया होने के दौरान क्या निकले? ऊष्मा निकले। ठीक है, तो वो अभिक्रिया क्या होती है? हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। C+O2 रिएक्शन CO2 प्लस ऊष्मा भी निकलेगी। ऊष्मा को हम Q से दर्शा देते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और प्रकाश भी निकलेगा। कभी कभी प्रकाश भी निकलता है, जैसे कार्बन को जलाओ, किसी लकड़ी को जलाओ, कंडे को जलाते हैं ना, तो क्या निकलता है? उसमें CO2 निकलता है, प्लस ऊष्मा भी निकलती है इसके साथ, और प्रकाश भी निकलता है। तो प्रकाश भी जोड़ सकते हैं, तो ऊष्मा तो उनमें निकलेगी ही। ठीक है, तो और एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों। 2H2 प्लस O2 क्या बनेगा हमारा? 2H2O प्लस ऊष्मा। इसमें भी ऊष्मा निकलती है, Q। ऊष्मा को संकेत Q है। तो पानी बनने में भी ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? जल, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड, और ऊष्मा भी निकलेगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, और पॉज करके वीडियो को अपने नोट्स बनाते रहिए। हैंड रिटन नोट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, अपने हाथ के लिखे हुए, है ना प्यारे बच्चों। तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, जिससे आप आसानी से रिवाइज कर सको बोर्ड के टाइम पे, और ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है बेटे, चलो देखो नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। कौन सी है दूसरी? ऊष्मा
शोषी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? एंडोथर्मिक, ENDOTHRMIC, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होती है प्यारे बच्चों? जिनके होने में क्या हो? ऊष्मा की आवश्यकता हो। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, डेफिनेशन यहां से लिखते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में या अभिक्रिया होने में, जिनके संपन्न होने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, कॉमा लगा दो। क्या कहलाती है वो? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं, या उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, कैसे भी लिख लो। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके संपन्न होने में या जिनके घटित होने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे तुम्हारी माताजी खाना पकाती हैं तो सब्जी बनाती हैं ना, तो सब्जी बनाने के लिए क्या नीचे से आग लगानी पड़ती है, उसमें कुकर में या किसी के नीचे, ठीक है, या डेगची में, किसी में भी जो खाना पकाती हैं तो, है ना, तो वो कैसी अभिक्रिया हुई? कैसी हुई बेटे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसको उसमें ऊष्मा हमको देनी पड़ रही है, ठीक है, बाहर से ऊष्मा देनी पड़ रही है, तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो इसके भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं इसका। PCl5 प्लस ऊष्मा, जब इसको ऊष्मा देंगे PCl5 को, क्या किसमें ब्रेक होगा? ये आपका उत्क्रमणीय चिन्ह है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं ज़्यादातर। अगर इसको बंद बर्तन में कराते हैं तो क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा PCl3 तथा Cl2 में। ठीक है, तो इसके टूटने में हमको ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है, तो ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 1 था, ये 2 था। N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा, ऊष्मा को हम Q से दिखा देते हैं, ये Q लिख देते हैं इसको। तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों? 2NO। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? फॉस्फोरस, ये ऊपर वाला था फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है, ट्राइक्लोराइड। और ये क्या है? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसको नोट करना है, नोट कर लो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो छोटी छोटी वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको वॉच करने में कोई बोरियत महसूस न हो और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब भी करो। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आज के लिए तो बस इतना ही। धन्यवाद।